होता है, अगर इसकी एक अनुभूति करनी है तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक चांस मिल रहा है स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से। आप अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए, उनके लिए पहले आगे बढ़ाएं। साइंटिफिक लोग चाहिए जो हर चीज को समझ पाएं, और वही लोग वहां पर अच्छे ढंग से उस चीज का अनुभव कर पाएंगे। उन्हें लगेगा अपनी जिंदगी में 5 दिन अगर ये सुख के मिले तो उन्हें पता पड़ेगा सुख क्या होता है। बिना मोबाइल के भी कहीं सुख हो सकता है। टाइम पर भोजन मिलेगा वहां पर, ना वहां पर आपके पास में अपनी कोई मनी होगी, ना मोबाइल होगा, कोई नहीं होगा। सबके पोर्शन अलग अलग होंगे, सब अपने अपने में रहेंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सुख भरपूर मिलेगा। एक अनुभूति करना हो, आ जाना। कौन सी तारीख है? 13 से 18। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्पार्श्वत ग्रंथराज में अध्याय का वर्णन प्रारंभ हुआ, जिसमें बंध के हेतुओं का प्रकरण चल रहा है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, इन 3 हेतुओं के बारे में चर्चा हो चुकी है। मुख्य हेतु जो मिथ्यात्व है, जिसके माध्यम से सम्यक्त्व का घात होता है। अविरति दूसरा हेतु है, जिसके माध्यम से व्रत लेने का, विरति होने का भाव नहीं आता। और प्रमाद यह तीसरा हेतु है, जिसके माध्यम से जीव अपनी कुशलता जिसमें हो उन कार्यों में आदर नहीं करता। प्रमाद की एक बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखी है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशल में अनादर करना। कुशल यानी जो हमारे लिए शुभ है, मंगल रूप है, अच्छा है, हितकारी है, उसे कुशल कहा जाता है। तो प्रमाद के कारण से यह जीव कुशल कार्यों में अनादर करता है। जो भी अच्छे कार्य हैं, हितकारी कार्य हैं, उसमें आदर नहीं होने देने का भाव ही प्रमाद कहलाता है। इस प्रमाद के कारण से ही जीव के अंदर ऐसे भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि वह व्रतों में मलिनता पैदा कर लेता है, और उन व्रतों की जो शुद्धि है, उस शुद्धि की पूर्णता का जो अभाव है, वह भी इस प्रमाद के कारण से ही होता है। आप सुनते हैं चारित्र शुद्धि व्रत होते हैं, तो यह व्रत चारित्र की शुद्धि करने के लिए हैं। इसी तरीके से जो अप्रमाद भाव है, यही व्रतों की शुद्धि करने के लिए होता है। तो व्रतों में जो अशुद्धता या मलिनता आती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह प्रमाद कहा गया है। इस प्रमाद में ही सभी वह भाव गर्भित हो जाते हैं जो आचार्यों ने हमें अनेक भेद रूप बताए हैं। और इसमें जब हम प्रमत्त दशा में होते हैं या प्रमादी होते चले जाते हैं, तो जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो विकथाओं और कसायों और इंद्रिय विषयों या निद्रा आदि की तरफ उलझती चली जाती हैं।
एक अच्छी बात समझने की यह है कि प्रमाद होने पर विकथा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मुनि महाराज का 6वां गुड़ स्थान आता है, तो 6वें गुड़ स्थान में सभी लोग प्रमत्त विरत तो हो गए, सभी मुनि महाराज प्रमत्त विरत नाम के 6वें गुड़ स्थान में तो आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकताओं में लग गए। कुछ लोगों की जो गलत धारणाएं रहती हैं उन्हें भी थोड़ा समझने और समझाने की जरूरत पड़ती है कि प्रमत्त विरत के भेद जब बताए जाते हैं तो प्रमाद 15 प्रकार का होता है, तो 15 प्रकार के प्रमादों में प्रवृत्ति होने का नाम प्रमत्त विरत है, ऐसा जो कहा जाता है उसका भी भाव ये समझना चाहिए कि 6वें गुण स्थान में जो प्रमत्त विरत नाम का भाव आता है वो केवल संजुलन कसाई की तीव्रता से आता है, लेकिन उस प्रमाद भाव में आने पर या गुणस्थान 6वां हो जाने पर यह जरूरी नहीं है कि वह विकता में, कषाय में, इंद्रिय के विषयों में या निद्रा में या स्नेह में प्रवृत्ति करेंगे ही, ऐसा नहीं होता। ये तो प्रमाद के बाहरी रूप हैं। जो अंतरंग प्रमाद है वह तो अपनी अंतरंग शुद्ध आत्मवृत्ति से शुभ वृत्ति में आ जाना, ये भी एक प्रमाद का भेद है। तो अप्रमत्त दशा में जो शुद्ध वृत्ति होती है उसको छोड़ करके जो शुभ वृत्ति में आ जाते हैं, तो यह भी एक प्रमाद के कारण से होता है। तो प्रमाद के भेद जब 15 परिगणित जहां पर किए जाते हैं उनमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये तो भेद इसलिए बताए गए कि ये अगर हो रहा है तो स्पष्ट रूप से प्रमाद हो ही रहा है। यानी आप सीधे सीधे यूं समझें कि जैसे मान लो विकथा है, तो ये विकथा प्रमाद तक कैसे जाएगा? आपने शुरू की बात, वह बात शुरू करना या किसी भी तरह से बोलना, ये तो हुआ भाषा समिति। भाषा समिति के साथ बोलते हुए, सत्य वचन के साथ सत्य धर्म का पालन करते हुए, बोलते हुए, जब आप किसी ऐसी चीज में उलझ गए जो आपके विषय में नहीं है और प्रयोजन में नहीं है और वो चीज लंबी आपकी चर्चा में खिंच गई, तो वो हो गया विकथा। जिस चीज का राग द्वेष से संबंध हो जाए या जो चीज राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा हो जाए तो वो विकथा हो जाती है। तो विकथा एक प्रमाद का वह बाहरी रूप है जिसके माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि ये प्रमाद की दशा स्पष्ट रूप से है। लेकिन जो प्रमाद यहां बताया जा रहा है वो प्रमाद उस गुणस्थान तक, जो सिद्धांततः 6वें गुणस्थान तक बताया जाता है, उस गुणस्थान तक होने वाले प्रमाद में 6वें गुणस्थान में ये जरूरी नहीं है कि सभी मुनिराज प्रमादी ही हो जाएं, या वो विकथा में प्रवृत्ति ही कर जाएं, या वो कसायवान ही हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये प्रमाद दिखाई दे रहे हैं 15, तो ये जानना चाहिए कि ये जो है नियम से प्रमाद की ही भेद है, प्रमाद की ही परिणतियां चल रही हैं। तो यह बहुत अच्छी जो प्रमाद के 15 भेद बताए गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं कि जब भी कभी इन प्रमाद के भेदों में प्रवृत्ति हो तो ये समझना कि यह प्रमाद हमारे लिए जानबूझ करके हो रहा है। 5 इंद्रियों के विषयों में, 4 प्रकार की कसायों में उलझना, और जो मुख्य रूप से 4 विकथाएं कही गई हैं वो, और निद्रा को भी एक प्रमाद के रूप में लिया है ना। तो निद्रा प्रमाद कैसे है? निद्रा तो प्रमाद का जीता जागता रूप है ही है, लेकिन उस निद्रा में जो निद्रा आपके लिए बार बार आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे अभी और सोना है, अभी और सोना है, अभी मुझे और अच्छा लग रहा है, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। एक निद्रा जो केवल आपकी थकान को दूर करने के लिए होती है, और एक निद्रा जो आपके बार बार, है ना, उसमें भी सुख मिलता है जीव को, उस सुख के लिए होती है। तो ये भी एक प्रमाद का रूप तब बन जाता है। और जो निद्रा वास्तव में केवल अपने शरीर श्रम को दूर करने के लिए है, तो उस निद्रा में भी प्रमाद होता है, लेकिन उसमें भी उसके अंदर एक जागृति सी बनी रहती है। और इसने
जो बिना वजह चेतन या अचेतन पदार्थों के साथ किया जाए, ये भी एक प्रमाद की दशा में ही संभव होता है। प्रमाद के ये भेद जो बताए जा रहे हैं, इन भेदों में अनेक तरह की विकथाएं बताई गई हैं। विकथा चार नहीं होती, और उसमें अनेक तरीके की विकथाएं आ जाती हैं। आत्म प्रशंसा करना भी और पर की निंदा करना भी एक विकथा का रूप होता है। अनेक तरीके की ऐसी कथाएं जिनसे हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, वो भी विकथा में आ जाता है। किसी की हार जीत की जो कथाएं होती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वह हमारे लिए विकथा में आ जाता है। तो इस तरीके की जो विकथाएं हैं, ये जो प्रमाद के सब भेद हैं, इन भेदों से बचना भी अपने आप में अपने ऊपर एक बहुत बड़ा संयम लाना है। प्रमाद क्या करता है? हमारी जो संयम है या हमारे संयम की जो शुद्धि है, उसमें कमी ला देता है। आचार्यों ने कहा 8 प्रकार की शुद्धियां होती हैं और 10 प्रकार के धर्म होते हैं, जो उत्तम क्षमा आदि के रूप में है। उन धर्मों में और इन शुद्धियों में जो कमी आ जाती है, उसी का नाम अपने आप में यह प्रमाद का कार्य है। यह प्रमाद यही करता है। जहां आपको क्षमा आदि धर्म के भाव में होना चाहिए, वहां नहीं रह पाए, तो ये क्या हो गया? ये प्रमाद हो गया। आपको बाद में याद आता है कि मुझे क्षमा कर देना चाहिए था, उस समय पर तो मैं क्रोध कर गया, तो ये उस समय पर प्रमाद हो गया। ये प्रमाद के कारण से हुआ। 10 धर्मों में भी जहां पर हमारे अंदर पूर्णता नहीं होती, उसमें भी बहुत बड़ा जो फैक्टर है काम करने वाला, वो अपने अंदर का प्रमाद ही होता है। चाहे वो क्षमा की बात हो, मार्दव की बात हो, रजता की बात हो, या अंत तक अकिंचन ब्रह्मचर्य तक भी जो भी चीजें हैं, ये सब जो है प्रमाद के कारण से ही इनमें कमी आती है। और इसी तरीके से इस प्रमाद को समझने के लिए आचार्यों ने कहा 8 प्रकार की शुद्धियों पर भी ध्यान देना चाहिए। 8 प्रकार की शुद्धि में, जिसे हम बोलते हैं काय शुद्धि, भाव शुद्धि, भाषा शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, शयनासन शुद्धि और प्रतिष्ठापन शुद्धि। अब इनमें जो 8 प्रकार की शुद्धियों में आप देखेंगे तो बहुत कुछ, तो 5 तो समितियों रूप हैं और कुछ जो है 3 गुप्तियां रूप हैं। यही समझ के चलो। ये जो संयम है, इसमें जो कमी आ रही है, इस कमी का भी कारण ये प्रमाद है। प्रमाद के कारण से जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है, हाँ जैसा है तैसा ठीक है, चल रहा है, ये अपने आप में क्या बोल रहा है? ये प्रमाद बोल रहा है। आपके लिए पता है कि ये चीज इस तरह से अच्छी तरह से होती है, लेकिन आप उसको वैसा नहीं कर रहे हैं, चलता है कि कारण से, तो वह क्या है? वो प्रमाद है। तो ये प्रमाद एक ऐसा फैक्टर है, इसको अगर हम समझें, इसको हम देखें, तो इसी से ही जो है सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमारी वृत्ति में जो अशुद्धता या दोषपूर्णता है, वो किसके कारण से है? तो इस प्रमाद के कारण से होती है। जब भी कभी 8 प्रकार की शुद्धियों में भी भाव आएगा, चलता है, होता है, भाव शुद्धि नहीं होना, विनय शुद्धि भी एक शुद्धि बताई गई, वो नहीं होना, तो ये सब चीजों में जो कमी आती है वो हमारे प्रमाद के कारण से आती है। आप भगवान की वंदना करने गए, आपने भगवान की पूजा करने का भाव बनाया। जिस समय आप भाव बनाते हैं उस समय तो आपके अंदर पूरा भाव रहता है, और जब आप उस कार्य को अंजाम देने लग जाते हैं तो फिर आपके भावों में जो कमी आती है वो भी कमी इस प्रमाद के कारण से होती है। कार्य करने से पहले और कार्य करते समय जो भावों में एक हमें अंतर दिखाई देता है, वो अंतर का भी बहुत बड़ा कारण क्या है? यही प्रमाद है। तो प्रमाद की जो एक व्यापक परिभाषा हमें जो मिली, आचार्य महाराज ने दी, कुशलेषु अनादर है प्रमाद है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। जो जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं
उनको हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अपने प्रमाद के कारण से है। आपके अंतरंग में जो भाव आ रहे हैं वो भाव भी प्रमाद से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। ये प्रमाद एक ऐसा हेतु है जो कर्म के रूप में हमारे भावों को प्रभावित कर रहा है। कर्म के कारण से ही हमारे भाव प्रभावित होते हैं। तो इन भावों में जो एक गिरावट आती है वह इस प्रमाद के कारण से आती है। तो वह प्रमाद एक कर्म के रूप में मान के चलो, ये बंध का जो हेतु यहां बताया जा रहा है ये सभी कर्म हैं, और इन कर्मों के कारण से हमारे भावों में जो अशुद्धता आ रही है वो उसके इफेक्ट हमारे भावों के ऊपर पड़ रहे हैं, इस कारण से आ रही है। तो यह प्रमाद भी हमारे अंतरंग के जो संस्कार हैं, कर्म के उदय हैं, उनके कारण से एक मिला जुला परिणाम है, जिस कारण से हम कुशलता के कार्यों में भी अनादर कर जाते हैं। सुनते सुनते भी भाव थोड़े से डाउन हो जाते हैं कभी कभी। जिनवाणी सुनने बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, उत्साह के साथ बैठे हैं, और 10 मिनट बाद डाउन हो गए। क्या हो गया? प्रमाद आने लगा भीतर से। ये प्रमाद ही है जो अनुत्साह पैदा कर देता है। उत्साह में जो कमी आना ये प्रमाद के कारण से है। कोई भी अच्छा कार्य जो करने के लिए हमने उत्साह बनाया, हम शुद्ध भोजन करेंगे, श्रावक ने सोचा हम शुद्ध भोजन करेंगे, और सोचने के बाद में जैसे ही उसने इसको अंजाम देने की सोचा, अब शुद्ध भोजन करने के लिए हमें ये करना होगा, वो करना होगा, घर के लोग ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, उत्साह अनुत्साह में बदल गया, प्रमाद आपके ऊपर हावी हो गया। अगर आप उसको कार्य कर लेते कि नहीं हमें करना है तो करना है, तो वह आपका प्रमाद भाव जीता जाता, आपका उत्साह बना रहता, और आपके उत्साह में जहां कमी आई, कुशल क्रियाओं में जो आदर में कमी आई, वो नियम से उस प्रमाद के कारण से आई। तो भीतर से जब प्रमाद आ जाता है तो वो कहने लग जाता है इसके बिना भी चलता है, रहने दो, क्यों व्यर्थ का कष्ट उठा रहे हो। हर चीज हमारे सामने है, सम्यक दर्शन के कारणों में भी नहीं लगना, विरति के कारणों में भी नहीं लगना, और आगे बताई जाने वाली जो कसाय और योग हैं इनसे भी नहीं बचना। इन सबके बीचों बीच में ये प्रमाद डला हुआ है। दो इधर है हेतु और दो हेतु इधर है, और बीचों बीच में प्रमाद है। कसाय नहीं करनी थी, कर गए, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। योगों की प्रवृत्ति जैसी हमें मन वचन काया की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति हो गई, हमें वो नहीं करनी चाहिए थी, किसके कारण से हो गई? प्रमाद के कारण से। हमारे सम्यक्त में दोष लग गया, हमें भगवान के प्रति जैसा भाव श्रद्धा पूर्ण बनाए रखना चाहिए था वैसा नहीं रहा, प्रमाद के कारण से। देव श्रुत गुरु का अनादर का भाव भी आ गया, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। हमारी भक्ति में विनय में कमी आ गई, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। जो व्रत लिए हैं उन व्रतों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जो भाव शुद्धि होनी चाहिए उस शुद्धि में कमी आ गई, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। हमें पता है कि हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर है, हमारा जीवन बहुत निकट है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी संयम के साथ, व्रत के साथ, सल्लेखना की तैयारी के साथ नहीं चल रहे हैं, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। समझ आ रहा है? हमें पता है कि हमारे जीवन में अभी कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं है कि हम किसी भी तरह से अपना ग्रह त्याग कर पाए, लेकिन फिर भी हम घर में रह करके भी किसी भी तरह से कोई भी व्रत संयम का भाव नहीं कर रहे हैं। ये भी किस कारण से? प्रमाद के कारण से। हम जानते हैं कि हम 8 मूल गुणों का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के घर के लोगों को देख करके भी इतना सा नहीं कर पा रहे हैं, किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। कुशलता में अनादर,
जो भी अच्छे कार्य हैं, मैं सिर्फ इसी सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं जो आचार्य पूज्यपाद महाराज का ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है, कुशलेषु अनादर। जो भी अच्छे कार्य हैं उन अच्छे कार्यों में मन का नहीं लगना, लगते लगते छूट जाना, उत्साह में कमी आ जाना, उसका भी जितना हमें विनय, आदर और श्रद्धा के भाव में होना चाहिए था वो नहीं होना, और हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। माने हमको प्रमाद भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रमाद भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। नहीं है तो ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कारण है, जबकि वो इतना कोई सशक्त कारण नहीं है। सबसे भीतरी कारण जो हमारा है वो हमारा प्रमाद। हम अपने किसी भी तरीके की कुशलता में जो कमी लाते हैं वो सिर्फ इस प्रमाद के कारण से होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो प्रमादी है वो सोया हुआ है और जो अप्रमत्त है वो जागा हुआ है। आचार्यों ने इन प्रमादों को जीतने के भी अलग अलग उपाय बताए हैं। जैसे विकथा प्रमाद है, जिनको विकथा में उलझने की आदत पड़ जाती है, जो विकथाओं में उलझ जाते हैं, उनके लिए एक सच्चा अच्छा उपाय यह है कि वे वो बात बोलें, उतनी बात करें जो शास्त्रों में लिखी हुई है। आप विकथा प्रमाद से बच जाओगे। ऐसे ही दूसरा कषाय नाम का प्रमाद है। कषाय से बचने के लिए क्या करना? तो आचार्य कहते हैं कषाय से बचने के लिए कषाय भाव की निंदा करो। जैसे अभी ज्ञानार्णव में प्रकरण चल रहा है, कषाय भाव की निंदा करो कि हमारे अंदर ये कषाय भाव क्यों पैदा होता है। निद्रा से बचने के भी उपाय बताए गए हैं। आपको निद्रा कब आती है? जब आप बिल्कुल अपने आप को सुकून में, चैन में महसूस करते हो। आचार्यों ने यहां तक लिखा है कि इस निद्रा को विजय प्राप्त करने के लिए आपको संसार की दशा का चिंतन करना चाहिए और अपने अंदर हमेशा इस संसार में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें यह आत्मा न गिर जाए, न जन्म ले जाए, इस तरीके का अपने अंदर एक शोक का भाव रखना चाहिए। किसका भाव? शोक। शोक जानते हो? हां, दुख का, या वो शोक जो हमारे सामने एक दुख के रूप में आने वाला है वो ना आए, इस तरीके का भीतर से भाव रहना, संसार से भयभीत होने का भाव रहना, ये अपने आप में उस निद्रा को जीतने का उपाय बताया गया है। या अच्छा जिसमें आपका मन लगता है ऐसे किसी स्वाध्याय के किसी भी अनुयोग में अपनी प्रवृत्ति करना और तत्व चिंतन करते हुए अपनी उस निद्रा के भाव को जीतना, ये उसकी निद्रा प्रमाद को जीतने का उपाय है। स्नेह को जीतना है तो स्नेह के लिए भी आचार्य कहते हैं आप देखें जो बंधन होते हैं उन बंधनों के कारण से व्यक्ति जब आत्महित नहीं कर पाता तो उसी आत्महित न करने का जो दुष्परिणाम है उसका आप चिंतन करो, जिसके कारण से संसारी जीव अपने कल्याण में नहीं लग पाता है। पांचों प्रकार के ये जो प्रवृत्तियां हैं, प्रमाद के ये जो भेद हैं, इन सब से बचने के उपाय भी आचार्यों ने बताए हैं। इसलिए बंध के जो हेतु हैं वो सब हमारे भीतर पड़े हुए हैं, बाहर नहीं है। और हर बंध का हेतु अपने अपने कारणों के अभाव होने पर ही टूटेगा। उन कारणों के सद्भाव में कभी भी बंध का हेतु नहीं टूटता है। फिर आचार्य कहते हैं कि यह जो बंध है, यह बंध का हेतु केवल प्रमाद चला भी जाता है तो भी बना रहता है। किससे बना रहता है? तो आगे के दो हेतु और दिए जा रहे हैं, एक कषाय और एक योग। कषाय भी जो है आत्मा के लिए बंध का कारण है और योग भी आत्मा के लिए बंध का कारण है। कषाय में अब प्रमाद के बाद जो कुछ बचा वो भी एक कषाय का सूक्ष्म अंश रह गया। अभी अगर हम गुणस्थानों के अनुसार समझें तो छठवें गुणस्थान तक यदि प्रमाद है तो सप्तम, अष्टम, नौवें, 10वें गुणस्थान में जो कुछ है कर्म बंध का कारण वो कषाय के कारण से।
इसलिए यहां पर जो कसाय है इसका मतलब क्या है कि यह केवल संजुलन कसाय के लिए कहा जा रहा है। अगर हम गुणस्थानों की वृद्धि के अनुसार इस सूत्र को देखें तो, और वैसे तो कषाय भाव अपने आप में बंध का कारण है, चाहे वो कोई सी भी कसाय हो, जो आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। और जब इस कसाय का अभाव भी हो जाता है तब फिर आगे के गुणस्थानों में यानी 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में भी बंध होता है, जो केवल योग के माध्यम से होता है। और 14वां गुणस्थान बंध से रहित हो जाता है, क्योंकि वहां पर इन पांचों कारणों में से कोई भी कारण नहीं होता है। अब हम गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन के साथ सभी कारण जुड़े होने के कारण पांचों ही बंध के हेतु हैं। 1 से लेकर के 13 गुणस्थानों में हम इन बंध के हेतुओं को लगाएं तो पहले गुणस्थान में बंध के कितने कारण हैं? पांचों ही हैं। दूसरा गुणस्थान अगर आता है तो उस दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में और यहां तक कि चौथे गुणस्थान में भी बंध के हेतु यदि हम देखेंगे तो ये केवल मिथ्यात्व छूट गया, बाकी सभी अविरत भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। ये चारों बंध के कारण है चौथे गुणस्थान तक। 5वें गुणस्थान में भी देखें अभी अविरति पूरी गई नहीं है, तो उसमें अभी मिश्र रूप परिणाम है, कुछ विरति है कुछ अविरति है। इस कारण से देखें तो हम इस हेतु को 5वें गुणस्थान में भी ले सकते हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन वो अविरति कैसी है? मिश्र रूप है, कुछ विरति भी आ गई है, इसलिए वह मिश्र रूप अविरति के साथ में ऊपर के तीनों कारण बन जाने से चारों कारण 5वें गुणस्थान में भी हैं। फिर जैसे ही आगे का 6वां गुणस्थान आता है प्रमाद, प्रमत्त विरत नाम का, तो वहां पर अब मिथ्या दर्शन और अविरति ये पूरा छूट गए, अब केवल 3 कारण वहां पर रह गए, प्रमाद, कषाय और योग 6वें गुणस्थान में केवल। फिर जब 7वें गुणस्थान में बात आएगी तो 7वें गुणस्थान में प्रमाद छूट गया, कषाय और योग ये 2 बंध के हेतु रह गए। अब ये बंध के हेतु 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी और 10वें में भी ये दोनों हेतु चलेंगे। ये दोनों हेतु कहां तक है? 10वें तक। 7वें से लेकर के 10वें गुणस्थान तक यह कषाय और योग ये दोनों ही बंध के हेतु हैं। फिर आगे 10वें गुणस्थान में कषाय प्रत्यय जब छूट जाता है तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में केवल एक योग ही बंध का कारण रह गया, और 14वें गुणस्थान में कोई भी कारण नहीं होती, इसलिए वहां पर बंध का कोई भी हेतु नहीं होता, और सिद्धों में तो बंध होता ही नहीं। ये गुणस्थानों के अनुसार जो यह कर्म बंध की व्यवस्था है, इनके लिए ये प्रत्यय भीतर हमारे जो काम करते हैं इसके अनुसार यह कर्म बंध होता रहता है। और ये जितना भी हमें ये बंध का जो भाव दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सारा का सारा एक तरह से भाव बंध की मुख्यता से बताया जा रहा है, क्योंकि ये सभी भाव हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये सब क्या है? भाव हैं। और इन भावों के माध्यम से जो बंध हो रहा है वो भी यहां पर भाव बंध ही बताया जा रहा है। उस भाव बंध में जो कर्म का बंध हो रहा है वो तो द्रव्य बंध हो गया, लेकिन मुख्य हेतु तो यहां पर भाव रूप हेतु ही है, जिसके कारण से ये बंध के सभी हेतु या तो एक साथ भी चलते हैं या जहां पर जितने छूट जाते हैं उतने रह जाते हैं। अब आप इन सबके भेद उपभेदों को मिलाएंगे तो कई इसके भेद बन जाते हैं। आप 12 भावना में पढ़ते होंगे, पन मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये क्या है 57? ये आश्रव के इन्हीं हेतुओं का पूरा संकलन किया गया है। पन मिथ्यात्व यानी 5 प्रकार का मिथ्यात्व जो आपको बताया था, एकांतिक, वैनयिक, संशयिक, अज्ञान इत्यादि को जो बताया था। योग 15, कितने योग ले लिए वहां पर? 15 योगों को ले लिया।
है ना। उसमें वचन के योग, काय के योग, मनो के योग, ये सब मिला करके 15 योग हो जाते हैं, जो पहले बताया जा चुका है। औदारिक, औदारिक मिश्र आदि ये सब मिला करके 15 योग हो जाते हैं। तो 5 मिथ्यात्व, योग 15, 12 अविरति, 12 प्रकार की अविरति हो गई, जो आपको कल बताई थी। 6 प्रकार के इंद्रियों का संयम और 6 प्रकार के प्राणियों का संयम, ये 12 प्रकार की अविरति हो गई। 12 अविरति जानो। 5 और 20 कसाय मिले, 5 और 20 कितने हो गए? 25। ये सब कसाय मिला लो तो ये सब मिलकर के 57 भेद हो जाते हैं। कितने हो गए? 57। अब हम इसमें देखें कि इसमें कौन सी चीज छोड़ दी? इसमें प्रमाद छोड़ दिया। सुन रहे? ये 12 भावनाओं के प्रकरण में, क्योंकि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने केवल ये 4 ही कसाय के बंद के हेतु लिए हैं, और प्रमाद को या तो अविरति में ग्रहण कर लेते हैं या प्रमाद को कसाय में ग्रहण कर लिया जाता है। कभी कभी प्रमाद को अविरति में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है और कभी कभी कसाय में भी उसका अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि इधर देखें तो कसाई की तीव्रता का नाम प्रमाद है, और इधर देखें तो यह अविरति जो बनी रहती है इसके कारण से ही प्रमाद होता है, इसलिए इसको प्रमाद में लिया जाता है। प्रमाद को अविरति में गर्भित कर लिया जाता है। और अविरति को अच्छे ढंग से समझने के लिए आचार्यों ने जो कसायों का भाव दिया, उन कसायों में ही अविरति को गर्भित किया है। जैसे कसाय हैं अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, और प्रत्याख्यान कषाय और संजुलन कषाय। अब इन कषायों में जो अविरति होती है वह अनंतानुबंधी के कारण से होगी, अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से होगी, और प्रत्याख्यान कषाय के कारण से होगी। इसलिए ये 12 अविरति इस रूप में भी गिनी जाती है। 12 कषाय का नाम ही 12 अविरति है। समझ में आ रहा है? अनंतानुबंधी 4 क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण 4 क्रोध मान माया लोग, और प्रत्याख्यानावरण 4 क्रोध मान माया लोग। ये कितनी हो गई? 12 कषाय। जब तक ये 12 कषायों में से 12 कषायों का उदय है तब तक अविरति है, और ये अविरति छूट गई, केवल संजुलन क्रोध मान माया लोभ रह गया, तो अविरति तो छूट गई, लेकिन ये जो कषाय रह गई बस, इसको यहां पर कषाय के रूप में कहा, तो उसी को यहां पर संजुलन कषाय के माध्यम से कहा गया। यानी कि अविरति में 12 कषाय आ जाती हैं, बाकी की जो 4 संजुलन की कषाय बची हैं वो अविरति से अलग केवल कषाय और योग नाम के इस हेतु में आ जाएंगे। अब उसी संजुलन की तीव्रता और मंदता में ये प्रमाद और कषाय ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर संजुलन की तीव्रता हो गई तो प्रमाद हो गया, और संजुलन की मंदता हो गई तो वह केवल कषाय मात्र रह गया। इस तरह से भी आचार्यों ने इसको समझाया, घटित किया है। तो यह जो हेतु बताए जा रहे हैं, इन हेतुओं में प्रमाद को अलग से भी यदि हम जोड़ें तो हम 57 में भी और 15 भेद और जोड़ सकते हैं। कितने कितने हो जाएंगे? 72 भेद हो जाएंगे। समझ आ रहा है? यानी पूरे के पूरे यहां पर बंद के हेतु अगर हम जो उनके स्थूल रूप से भेद बताए गए हैं उनके साथ यदि हम जोड़ें तो यहां पर 72 भेद हो जाते हैं। और इतने ये सभी भेद हमारे अंदर चल रहे हैं, जीवों के अंदर, इन्हीं के कारण से ये कर्म का बंध चल रहा है। तो कर्म के बंध के लिए ये जो कारण है, ये कारण अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, और इनके भेद उपभेद इतने हैं कि आचार्य कहते हैं कि या तो ये सब मिलकर के भी आपके लिए कर्म बंध के कारण बन सकते हैं, अथवा ये अलग अलग भी कर्म बंध के कारण बन सकते हैं। किसी के अंदर मिथ्यात्व नहीं है तो उसके आगे के लिए कारण बनेंगे, किसी के अंदर मिथ्यात्व विरति का भी अभाव हो गया तो उसके लिए जितने भेद बचे रह गए वो कर्म बंध के कारण होंगे। हर क्रिया में जो भी कर्म बंध हो रहा है उस कर्म बंध का कारण भीतर का यह हेतु है। यह हेतु समझ में आने पर ही आगे के जो बंध का प्रकरण है वो सब पूरा का पूरा क्लियर होगा और वह अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो बंध के कारणों को जाने, बंध के कारण जो यहां पर आचार्यों ने बताए ये हमारे अंदर निरंतर चल रहे हैं, और इन बंध के कारणों में अगर हम तरह तरह से इसका विभाजन करें तो वह सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है, चाहे वो कर्म बंध हो चाहे वो नौ कर्म बंध हो। ये किसके हेतु है? ये तो कर्म बंध के हेतु है। और नौ कर्म बंध क्या होता है?
जो हमारा परिवार है, कुटुंबीजन है, लोग हैं, उनसे जो हमारे अंदर एक बंध रहता है, नहीं रहता उनसे बंध। इसी के कारण से तो हम बार बार वहीं खिंच करके पहुंचते हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, या हम किसी भी तरीके से उनसे विरक्ति नहीं ले पाते हैं। तो इस बंध को भी आचार्यों ने क्या कहा है? 9 कर्म बंध कहा है। ये आप किससे बंधे हैं? 9 कर्मों से बंधे हैं। किस कारण से बंधे हैं? तो कर्म का बंध है भीतर, इसलिए वो 9 कर्म का बंध है। कुछ में से, दोनों में से, कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ तो पहले तोड़ना पड़ेगा। या तो 9 कर्म बंध टूटे तो कर्म बंध टूटे, या कर्म बंध टूटे तो 9 कर्म बंध टूटे। आपको जैसे भी उचित लगे, कर्म बंध को तोड़ने के लिए जैसे ही आप तैयार होंगे तो 9 कर्म बंध बाहर के टूटते ही हैं। 9 कर्म बंध का मतलब बाहर हम जितने भी चीजों से बंधे हुए हैं, शरीर और उस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, वो सब हमारे 9 कर्म बंध के साथ में हैं। और उस 9 कर्म बंध के लिए हेतु हमारा मुख्य कर्म बंध है। इसलिए ये कर्म बंध ही हमको पूरा ये 9 कर्म बंध का कारण बना देते हैं। इसलिए संसार भी जो पुद्गल परावर्तन होता है वो 2 ही रूप होता है, एक कर्म पुद्गल परावर्तन और एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन। तो ये कर्म बंध के हेतुओं के माध्यम से ही ये 9 कर्म बंध का कारण चलता है। इसलिए हर एक कर्म के बंध की भी और 9 कर्म के बंध की भी जो मुख्य आवश्यक जो शर्त है वो इसी कर्म बंध के हेतुओं में गर्भित हो जाती है। इस तरह से ये जो 5 कर्म बंध के हेतु बताए गए हैं, इनमें से आगे आचार्य बताएंगे कि मुख्य रूप से इन कर्मों के बंध कितने प्रकार के और किस कारण से मुख्य रूप से होते हैं। ये तो यहां पर सामान्य कारण बता दिए, अब मुख्य कारण है वो आगे के सूत्र में बताया जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कल तक के लिए। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।